हालांकि नई दिल्ली की सीट से आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ा झटका, क्योंकि आम आदमी पार्टी नई दिल्ली की सीट को काफी अहम मानती है और नई दिल्ली सीट काफी अहम भी है। अब ऐसे में प्रवेश वर्मा, जो कि अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री को काफी ज्यादा कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। सौरभ भारद्वाज की बात करें, ग्रेटर कैलाश से शुरुआती रुझानों में आगे चल रहे थे, लेकिन जब पिछड़े तो अब सौरभ भारद्वाज आगे बढ़त नहीं बना पा रहे हैं। कालकाजी से आतिशी, जो कि मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, वो पीछे हैं और रमेश भिदुड़ी, जो कि अपने विवादित बयानों के लिए काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश भिदुड़ी कड़ी टक्कर देते हुए आतिशी को नजर आ रहे हैं। करावल नगर की बात करें तो कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं। करावल नगर से राजेंद्र नगर की बात की जाए तो दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, जो कि आगे है। वहीं बल्लीमरान से इमरान हुसैन आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी यहाँ आगे है। वहीं 7वें राउंड के बाद भी केजरीवाल पीछे हैं। ये बड़ी खबर दिल्ली के लिए। नई दिल्ली सीट की खबर अगर बात की जाए तो नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल पीछे हैं। 7वें राउंड की वोटिंग हो चुकी है, 7वें राउंड की काउंटिंग यहां पे जारी है, लेकिन अभी भी अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। तो एक बार से फिर से मनोज सिसोदिया ने बढ़त बनाई जंगपुरा सीट से। मनीष सिसोदिया के लिए हालांकि थोड़ा सा मुश्किल था जंगपुरा सीट से बढ़त बना पाना, क्योंकि पटपड़गंज सीट से अभी तक जीतते हुए नजर आए। चाहे 3 विधानसभा चुनावों की हम बात करें, मनीष सिसोदिया ने पटपड़गंज से काफी शानदार जीत हासिल की थी, लेकिन जब अवध ओझा आम आदमी पार्टी जब उन्होंने ज्वाइन की, आम आदमी पार्टी में जब वो शामिल हुए, तो आपने एक बड़ा फैसला लिया उन्हें पटपड़गंज सीट से उतारने का। और मनीष सिसोदिया, जिनकी सेफ सीट एक तरीके से कह सकते हैं पटपड़गंज थी, उन्हें उस सीट से हटा करके जंगपुरा सीट से उतारा। लेकिन अब जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया ने बढ़त बनाई और बीजेपी के प्रत्याशी मारवा को पछाड़ा है। तो आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों की 27 सीटों पर बढ़त, वहीं बीजेपी के एक बार फिर से बढ़त बनाती हुई बीजेपी नजर आ रही है। 43 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी। बिजवासन सीट की बात करें तो कैलाश गहलोत आगे चल रहे हैं। बिजवासन सीट, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे सेफेस्ट सीट इसे कहा जा सकता है। मंगोलपुरी से राजकुमार चौहान आगे चल रहे हैं। और करोल बाग की बात करें, भारतीय जनता पार्टी दुष्यंत कुमार गौतम, जो कि दलित चेहरा भारतीय जनता पार्टी का, शुरुआत के रुझानों से ही पीछे हैं। मोतीनगर की बात करें तो मोतीनगर से भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे। मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। और वहीं मंगोलपुरी से भी राजकुमार चौहान आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरीके से रुझानों में नई दिल्ली सीट पर कांटे की टक्कर चल रही है। कभी इस सीट से अरविंद केजरीवाल आगे तो कभी पीछे चल रहे हैं। रुझानों और चुनाव आयोग के आंकड़ों में बीजेपी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। हालांकि ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी लगातार सत्ता में वापसी करेगी या फिर बीजेपी 27 साल बाद राजधानी में सरकार बनाएगी। बीजेपी ने इस बार दिल्ली में काफी जान झोंकी। दिल्ली के चुनावों में, विधानसभा चुनावों में 27 साल बाद बीजेपी वापसी करे। हालांकि पिछले 2 चुनावों की बात करें तो पिछले 2 चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई कांग्रेस को भी इस चुनाव से काफी उम्मीदें हैं। अभी तक हालांकि उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाई है कांग्रेस। एक भी सीट कांग्रेस के खाते में नहीं है। हालांकि राजधानी में 5 फरवरी को वोट डाले गए थे और राजधानी के 19 मतगणना केंद्रों के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। अब ऐसे में जिस तरीके के रुझान नजर आ रहे हैं, उससे साफ ये पता चलता है कि 27 साल का जो सूखा था भारतीय जनता पार्टी का, वो सूखा अब खत्म हो सकता है। क्योंकि 7वें राउंड के बाद भी अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से पीछे चल रहे हैं। और अभी तक अगर बात की जाए अभी तक के रुझानों की, तो भारतीय जनता पार्टी 43 सीटों से आगे, आम आदमी पार्टी सिर्फ 27 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस 0 यानी कि 0 पर ही सिमटती हुई दिख रही है। हालांकि कांग्रेस की बात करें तो पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का हाल कुछ ऐसा ही था। हालांकि इस बार कांग्रेस ने काफी उम्मीदें जताई, लेकिन इस बार भी खाता नहीं खोलती हुई नजर आ रही है। रुझानों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत से ज्यादा सीटें मिल गई हैं।
दिल्ली में सरकार बनाने की ओर अब बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही है। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी के आसार अब दिखने लगे हैं। लगातार 6 चुनाव हारने के बाद जीत की ओर अब बीजेपी बढ़ती हुई दिख रही है। 36 का जो बहुमत है वो बहुमत का आंकड़ा अब बीजेपी ने पार कर लिया। फिलहाल सीटें जो है बीजेपी के खेमे में आ गई हैं। लगातार 6 चुनाव हारने के बाद अब जीत की ओर बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरों की बात करें, प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी की बात करें तो ये अपनी सीट से यानी कि प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से आगे तो कालकाजी से रमेश बिधूड़ी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़त एक तरीके से बना ली। कपिल मिश्रा की बात करें तो करावल नगर से कपिल मिश्रा आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार 6 चुनाव हारने के बाद अब जीत की ओर बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है और रुझानों में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी वापसी करती हुई 27 साल बाद नजर आ रही है।